दोस्तों, हाल ही में एससीओ की मीटिंग हुई जिसमें मोदी साहब भी पहुंचे थे। एससीओ की मीटिंग बहुत ज़्यादा अहम थी क्योंकि ये मीटिंग चाइना में होने वाली थी। चाइना के हालात आप जान सकते हैं कि भारत के साथ चाइना के इस टाइम रिश्ते कैसे हैं। चाइना ने लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर भारत की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। भारत की 4 टॉप ऐसी ज़मीन पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है जिस पर मोदी सरकार की आंखें बिल्कुल बंद है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा 2020 में भी चाइना के साथ टकराव हुआ था, जहां पर चाइना ने जो भारत की ज़मीन थी उसको अपना बता रखा था। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश को तो चाइना अपना ही बताता है। तो मोदी सरकार के लिए, मोदी साहब के लिए ये मीटिंग बहुत ज़्यादा अहम थी और इस मीटिंग में हमें पूरी उम्मीद थी कि मोदी साहब जाएंगे और चाइना को लाल आंखें दिखाएंगे, जिस लाल आंखों की वो बात करते थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। लेकिन मीडिया में खबरें क्या चल रही थी कि मोदी साहब का बहुत बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया है। लेकिन इनकी पोल कब खुली? जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भी उसी तरह से उन्होंने स्वागत करा जिस तरह से और का किया था। तो भारत की मीडिया का ये झूठ का पर्दाफाश हो चुका था। लेकिन अब मीटिंग में क्या हुआ, मोदी साहब के ऐसे ऐसे फोटो लिए गए, किस किस एंगल से फोटो लिए गए हैं आपने देखा होगा। फिर उसके बाद उन फोटो को वायरल किया गया, जैसे मोदी साहब ने पूरी एससीओ मीटिंग को खुद कराया हो और उसके साथ ही मोदी साहब ने सबको इंस्ट्रक्शन दिए हो। तो इस तरह के फोटो वायरल किए गए। एक पूरा मीडिया ने और पूरा सोशल मीडिया में ये नैरेटिव बनाया गया कि एससीओ मीटिंग में मोदी साहब ने झंडे गाड़ दिए। लेकिन हुआ क्या, कुछ ऐसा मोदी साहब वहाँ नहीं बोले। जब उनकी स्पीच आई तो उन्होंने ना तो चाइना को लाल आंखें दिखाई, ना चाइना से कोई सवाल किया। चुपचाप वहाँ पर क्या करके आए हैं किसी को कुछ भी नहीं पता। बस क्या था कि अपने फोटो वायरल करवा कर आ गए हैं। इसके साथ ही इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। ओवैसी साहब ने मोदी साहब को इस मामले पर क्या बोला, इस वीडियो को आप जरूर देखें। वीडियो देखें। इंडिया, चाइना, चीन और रूस के जो अभी जिस तरीके से रिलेशन बढ़ रही है, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं टैरिफ। एक बात हमको बताइए, जितने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर सक रहे थे, 65 में से 25 पर नहीं कर सक रहे थे, हम कर सक रहे क्या पेट्रोलिंग वहां पर? क्या बदले? नहीं, सुन तो लीजिए, ये सरकार से हम पूछ रहे हैं। जो टेरिटरी पर, हमारी टेरिटरी पे जो बफर जोन बना दिया गया, हम जा सकते क्या वहां पर? नहीं जा सकते। तीसरा, जो ट्रेड सरप्लस है चाइना के साथ, वो बढ़ता ही जाएगा या कम होगा? ये सरकार बता दे हमको। चाइना वन इंडिया पॉलिसी को नहीं मानता है, हम वन चाइना पॉलिसी को मान रहे हैं। कैसा हो रहा है बता रही? आज भी वो कहते हैं, कई जगह पर बोलते क्या वो वन इंडिया पॉलिसी को मानता है? सरकार, हम सरकार से जवाब पूछ रहे हैं। ये जवाब देना चाहिए सरकार को।